भाई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और क्या हो गया ना कि मोबाइल का मेमोरी जो हो गया स्पेस वो हो गया फुल। फिर सब सही करके फिर सब रब करके और फिर से लिखा गया है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कलर, ये सब अभी रफ हुआ है, पूरा कंप्लीट था, फिर से रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा चाहिए। ठीक है, चलिए फिर से वंस अगेन फिर से ट्राई करते हैं, देखते हैं जो पहले समझाए थे वो भी समझा सकते कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो गॉस के नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि गॉस के नियम में भाई साहब क्या क्या है, नहीं है, और क्यों है वो चीज़ें, और किस लिए है। ठीक है, क्यों है और किस लिए है और कैसे है, ये तीन चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। क्या क्या चीज़ जानेंगे? सबसे पहला कि क्यों है, दूसरा कैसे है, ठीक है, और तीसरा जो है वो कहाँ से आया। यही तीन स्टेप को हम फॉलो करते हुए और फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। और यही तीन चीज़ अगर आपको फिजिक्स में समझ में आ गया तो आप पूरा फिजिक्स आप समझ लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे पूरा अच्छा से समझाएं, एक भी डाउट ना रहे। डाउट रह गए तो फिर टीचर किस काम के, नाम ही बदनाम होगा, है ना। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गॉस का नियम। गॉस नामक वैज्ञानिक ने गॉस का नियम दिया था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो गॉस के नियम को जो सत्यापित किया गया था तो एक सूत्र निकल के आया था। वो जो सूत्र था आपको हम कहाँ लिखें, देखिए यहाँ लिख देते हैं, इसको ट्रप कर देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पे फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई क्यू और एप्सिलॉन नॉट, इसको ध्यान दीजिएगा। फाई को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फाई, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये फाई है। फाई को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। ये क्यू को क्या बोलते हैं भाई साहब? आवेश बोलते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? तो इसको दो शब्दों से डिनोट किया जाता है, जगह जगह के अनुसार ये जगह जगह चेंज होते रहता है। तो सबसे पहले जो है एप्सिलॉन नॉट को हम लोग जानते हैं कि मुक्त आकाश की क्या चीज़? विद्युतशीलता। और दूसरा नंबर बात ये है, दूसरा नाम इसका ये है कि निर्वात की क्या चीज़? विद्युतशीलता। दोनों चीज़ लिख देते हैं, आसान होगा। तो सबसे पहला जो जानते हैं वो जानते हैं निर्वात की विद्युतशीलता या मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये आया था कहाँ से? गॉस के नियम को जो सत्यापित किया गया था ना, गॉस का नियम को जब सत्यापित किया गया था, वहाँ से ये चीज़ निकल के आई थी। ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार भाई साहब? गॉस के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, गॉस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित। अब पहले तो समझ लेते हैं कि भाई साहब विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक स्रोत आवेश से क्या होता है?
उत्पन्न होता है। क्या होता है? स्रोत आवेश से। अब स्रोत आवेश होती कैसी है वो देखिए कि स्रोत आवेश होती है प्लस। देख लिए, मस्त है ना? प्लस डॉक्टर का भी चिन्ह होता है, ठीक है, मस्त तो लगेगी। स्रोत आवेश जो होती है वो होती है प्लस। अब स्रोत आवेश से क्या निकलता है? विद्युत क्षेत्र। क्या निकलता है? विद्युत क्षेत्र। इसको बोलते हैं स्रोत आवेश। अब स्रोत आवेश से क्या निकली? विद्युत क्षेत्र। भाई ध्यान रखिएगा, एक एक चीज अच्छे से कवर करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र जो होती है वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। क्लियर है भाई? विद्युत क्षेत्र कैसी होती है? काल्पनिक होती है। बहुत कैसी बात है ना? विद्युत क्षेत्र को क्या सूचित करते हैं? ई से। क्या चीज से? ई से। विद्युत क्षेत्र। ठीक है। दूसरा नंबर बात यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है। पहले रिकॉर्ड कर चुके थे मगर रिकॉर्ड नहीं हुआ स्पेस के कारण, तो इसके लिए दोबारा रिशूट कर रहे हैं, इसलिए लिखा हुआ है, मिटा दी, रफ नहीं किया गया इसको। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है कि काल्पनिक रेखाएं होती है। देखिए काल्पनिक रेखाएं और वास्तविक रेखाएं को पहले समझिए। काल्पनिक रेखा होती है वो होती है डॉट डॉट। क्या होती है? डॉट डॉट। कहीं दिखाई देगी, कहीं दिखाई नहीं देगी, कहीं दिखाई देगी, कहीं दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब ये नहीं कि क्या है? भूत है। क्या है? भूत है? नहीं, भूत नहीं, काल्पनिक रेखा है। किसकी? विद्युत क्षेत्र की। किसकी है? विद्युत क्षेत्र की। वास्तविक रेखा जो होती है वो होती है स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधा। ये मार्कर है, ये सीधा है, तो ये क्या है? वास्तविक रेखा है। क्या है यह? वास्तविक रेखा। और यही डॉट डॉट है, तो ये क्या है? काल्पनिक रेखा। डॉट डॉट वाला क्या बोलते हैं? काल्पनिक रेखा। और स्ट्रेट सीधी लाइन जो खींची जाती है उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक रेखा। क्या बोली जाती है उसको? वास्तविक रेखा। तो क्वेश्चन पूछते कोई कि बताओ भाई, फिजिक्स पढ़ता है, क्या पढ़ता है? फिजिक्स। पूछ दिया क्वेश्चन कि बताओ कि विद्युत क्षेत्र की जो रेखा होती है वो वास्तविक होती है या काल्पनिक होती है? क्या जवाब दीजिएगा? वास्तविक या काल्पनिक? तो भाई साहब हम लोग किसके साथ जाएंगे? काल्पनिक के साथ जाएंगे। पूर्वक थोड़ी ही है। ठीक है, ये समझ में आ गया कि भाई साहब एक स्रोत आवेश है। स्रोत ये क्या है? ये स्रोत आवेश है। स्रोत आवेश से क्या निकल रहा है? विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है। क्या निकल रही है? विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा जो है उसका अस्तित्व किससे है? तो स्रोत आवेश से। किससे है? स्रोत आवेश से विद्युत क्षेत्र की अस्तित्व है। स्रोत आवेश से किसके अस्तित्व है? विद्युत क्षेत्र की अस्तित्व है। अगर स्रोत आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। अब विद्युत क्षेत्र रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, न विद्युत बल रेखा होगी, न फ्लक्स होगा, न गॉस का नियम होगा। बात आया समझ में? सबका नींव है तो कौन है? स्रोत आवेश। कौन है भाई साहब? स्रोत आवेश सबका नींव है। ठीक है। देहाती में बोलते हैं हम लोग दावा, जिसको बोलते हैं घर बनाने से पहले दावा 4-5 गड्ढा करके, 4 गड्ढा करके और तब एक रूम का निर्माण किया जाता है। तो वही क्या है? यह दावा है। ठीक है। दावा कौन दावा? ये दावा नहीं, पिचको वाला दावा नहीं, दावा जिस पर बुनियाद खड़ा होता है, घर खड़ा होती है। ठीक है, खड़ी होती है, खड़ा नहीं। घर स्त्रीलिंग है, न कि पुल्लिंग। ठीक है। तो स्रोत आवेश के बिना विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कोई क्षेत्र नहीं होगा। कोई क्षेत्र नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, विद्युत बल नहीं होगा, विद्युत बल रेखाएं नहीं होगी, ये सब नहीं होगा तो फ्लक्स आएगा ही नहीं। कहाँ से आएंगे? एक्स्ट्रा डाउनलोड करेंगे हैं? जियो का ऑफर चल रहा है। न गॉस का नियम होगा, न गॉस का नियम होगा तो न कूलम का नियम होगा, और न कूलम का नियम होगा तो न गॉस के नियम से कूलम की उत्पत्ति होगी, और न आगे विस्तार पूर्वक फिजिक्स बन
ता, पहला चैप्टर के बात करें फिजिक्स तो ऐसे ही बनता, बिना आवेश के बहुत सारा है पढ़ना फिजिक्स में। टेंशन नाम की चीज़ नहीं है अपने पास, अपने तो क्या है, निश्चिंत है। आगे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कभी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात गिन नहीं सकते हैं। ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल, यानी कि अनगिनत होती है। क्या होती है, अनगिनत। अब मान के चलिए यहाँ दर्शाने के लिए हमने क्या किया, दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 रेखा दे दी। दरअसल 8 रेखा नहीं होती है, वो होती है तो कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है भाई साहब, अनंत होती है। ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। भूलिएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। जैसे में मान के चलिए मॉर्निंग में गए लोटा लेके, कहाँ वहाँ पे अब पता चला पानी सारा चू गया, तो क्या हाल होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है ना, लोटा से पानी नहीं गिराना है वहाँ के लिए, मॉर्निंग के लिए। और यहाँ पे ये सब चीज़ नहीं भूलनी है अभी के लिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर बात, ये धन आवेश से ये धन आवेश से जब निकलती है तो ये वातावरण में क्या होती है, फैली हुई रहती है। वातावरण में न भी फैली हुई रहती है तभी कोई बात नहीं है, बता देते हैं। जब ये धन आवेश से जब निकलता है विद्युत क्षेत्र तो किसका इंतजार करता है, ऋण का। जैसे मान के चलिए कि आप खड़े हैं कहाँ, चौराहा पे। कहाँ, चौराहा पे। और किसका इंतजार कर रहे हैं, किसका सोचो किसका इंतजार कर रहे हो। गलत सोच वाले व्यक्ति, अरे अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हो कि आएगा तो साथ में या तो चाय पीने जाएंगे, या तो कॉलेज जाएंगे, और तो स्कूल तो जाना ही है, ठीक है। ये चलते ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है, यहीं पे सीमित रहना है। तो क्या हम इंतजार करते कि नहीं करते हैं, या मेरा दोस्त 1 मिनट में आ जाए, 5 मिनट 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा आएगा तो लेट, आधा घंटा लेट चलेगी, तो क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, मगर वो आ ही जाता है। उसी प्रकार से ये जो प्लस विद्युत क्षेत्र जो दे रहा है, ये किसके इंतजार कर रहा है, माइनस का इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है, माइनस आवेश का। अब जैसे ही माइनस आवेश आएगा, ये क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। थोड़ा सा समझते हैं इसको, कैसे आकर्षित करेगा। अब ये जो है, इसको लिखते हैं ई, इधर लिखते हैं विद्युत क्षेत्र। अब हमको बताना था कि आकर्षित कैसे करता है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर इधर माइनस आ गया और ये इसके रेंज में है, माइनस क्या है, माइनस और ये प्लस दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क आने योग्य है, यानी कि रेंज में है, एक दूसरे के नज़दीक है, दूर नहीं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ है, कोई 5 किलोमीटर दूर है कोई चुंबक, और वो अपने ओर सोचे कि हाँ हम इस चुंबक को आकर्षित कर ले। ऐसा थोड़ी होता है कि यहाँ शराब दिए, पुराने ज़माने में होता था कि ऋषि मुनि यहाँ शराब दिए और जहाँ लगना है उसको लग गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको तो आना ही पड़ेगा भाई, जाएगा कहाँ, है ना। मज़ा आएगा अभी, बहुत सारा मज़ा आएगा। तो ये क्या होता है, ये यहाँ से निकलता है, यहाँ जाता है माइनस की ओर, ठीक है। ये भी निकलेगा, ये माइनस की ओर जाएगा। इस फिगर को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई साहब ये माइनस की ओर क्या हो रही है, प्लस से आकर्षित हो रही है। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, आकर्षण बल कार्य करने लगेगा, कोई दिक्कत। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ था कि इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित क्या है, विद्युत क्षेत्र में क्या उपस्थित है, काल्पनिक बंद पृष्ठ उपस्थित है। विद्युत क्षेत्र में क्या उपस्थित है, काल्पनिक बंद पृष्ठ। अब देखिए, अब देखिए, ये है आपका विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र में क्या है, एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई साहब यहाँ क्या है, आवेश है, आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं,
ऐसा भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बनाएंगे तो सीधा याद रखेंगे क्या कि आवेश है तो विद्युत क्षेत्र होगा ही। क्लियर है? चलिए, अब बंद पृष्ठ कहता है तो बताइए कि पृष्ठ बंद है या खुला हुआ है। हाँ, वही कुंडी मत खड़काओ। और अच्छा, ठीक है, तो ये क्या है? बंद पृष्ठ है। क्या है यह? बंद पृष्ठ है। भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहता है से पारित विद्युत क्षेत्र फ्लक्स का मान। क्या कहता है? इससे गुजरने वाली फ्लक्स का मान गॉसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश Q। कुल आवेश क्या? Q। तो जब गॉस का नियम हम लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्या किए थे? ये पूरा पृष्ठ का क्या किए थे? फ्लक्स निकाले थे। क्या किए थे भैया? इस पूरा पृष्ठ का हमने फ्लक्स निकाला था या नहीं? जी सर, निकाला था। तो भाई साहब कितना आया था? देखिए भाई साहब, बात आ गया ना? भाई साहब बात आया ना? इतना आया था कि नहीं आया था? आया था, एकदम आया था, बिल्कुल आया। आएगा भी, सत्यापित भी करेंगे, देखिएगा, कतई मजा आने वाला है। अब यहाँ पे क्या क्या था तो देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है Q, फाई और एप्सिलॉन नॉट का जो मतलब है भाई साहब यहाँ लिख दिया गया है। इतना चीज को आप क्या करें, इसको भी उठा के आप ऊपर कर सकते हैं। इतना को नोट डाउन करिए। हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि कुल आवेश, क्या चीज कहता है? कुल आवेश निर्वात की विद्युतशीलता। यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता भी हो सकती है और मुक्त आकाश की विद्युतशीलता भी हो सकती है। कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। समझते हैं पहले मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। मुक्त आकाश पहले समझो। मान के चलो कि आकाश गंगा है, मतलब क्या है? वायुमंडल है, वो मुक्त है कि नहीं है? हवा को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं भाई साहब। अगर इधर से दीवार खड़ा करते हैं तो ये भाई साहब क्या करेंगे? इधर से मुड़ के इधर आ जाएंगे। इधर से दीवार खड़ा करते हैं, इधर से मुड़ के भाई साहब फिर उधर चले जाएंगे। हवा इधर की है और बहती है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम में इधर दिशा है तो इधर से किधर आ जाएगा? पूरब की ओर बहने लगेगा। आप रोक नहीं सकते हैं। तो ये मुक्त आकाश हुई। निर्वात भी उसका क्या है? पुरलर है। क्या है? पुरलर है। उसी का एक भाई है, इसको क्या बोलते हैं? निर्वात। वहां भी कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वहां भी किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भाई निर्वात मुक्त आकाश समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, तो वही कहता है कि अब निर्वात की विद्युतशीलता सूचित किससे किया जाता है? तो एप्सिलॉन नॉट से। क्या से सूचित किया जाता है? एप्सिलॉन नॉट से सूचित किया जाता है। आवेश को क्या सूचित किया जाता है? Q से। क्या चीज सूचित किया जाता है? Q से के अनुसार होती है। तो कितना पूरा फ्लक्स देखिएगा भाई साहब। यहाँ पूछता है कि विद्युत क्षेत्र फ्लक्स का मान, यानी कि विद्युत फ्लक्स का मान गॉसीय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो जब क्लियर है तो कुछ पॉइंटें हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? रफ करेंगे। इस पेज को क्या करेंगे? बताएंगे अभी। तो आप लोग लिख लीजिए। चलो भाई, जब इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहला नंबर बात यहाँ पे ये देखने वाली बातें हैं कि गॉस का जो होता है पृष्ठ, उसका आकार और न ही आकृति, आकार और न ही आकृति फिक्स होती है। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे
गंदा लगा हुआ यार, फिंगर का है, फिंगर क्या बोलते हैं उसको, मंत्रा बोलते हैं उसका। इसका देखो तो आकार आकृति फिक्स है। जी सर, इसका आकार और आकृति क्या है, फिक्स है। मगर वही अगर इस पेपर को ले, यही अगर इस पेपर को ले तो क्या इसका आकार फिक्स है और आकृति, चलिए सर मान लेते हैं कि इसका आकार फिक्स है मगर आकृति फिक्स है। जी नहीं सर, इसको जैसे मोड़िएगा वैसे इसका क्या हो जाएगा, आकृति हो गया। देखिए पहले बड़ा अच्छा से सीना तान के खड़ा था, इस बाहुबली के छोटका भाई था, है ना। इसी प्रकार से क्या हो गया, इसका आकृति फिक्स नहीं हो गया और निश्चित है, आकृति और आकार भी क्या है और निश्चित है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो गॉसिय पृष्ठ जो होती है उसको आप जैसे मन वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 फिगर के द्वारा समझते हैं कैसा होता है, नहीं होता है, मज़ा आएगा अभी पढ़ने में, ठीक है। क्लास छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, डाउट नहीं रखेंगे, ऑनलाइन क्लास है, किससे पूछने जाइएगा, पड़ोसी बताएगा नहीं, फ़ोन पर वाला का कोई सहयोग है नहीं, खुद क्या गधा नहीं जानता है कि हाँ क्या है नहीं। तो सबसे पहले जो है वो त्रिभुजाकार, ठीक है। उसके बाद है आयताकार, उसके इसका बाद अमीबीय आकार, किसका आकार, अमीबीय आकार। उसके बाद है गोला, क्या उसके बाद है गोला, यानी कि वृत्त जिसको कहते हैं। अब आप लोग बताइए कि भाई साहब न इसका आकार फिक्स है और न ही आकृति फिक्स है, ये जब बात कहे थे तो क्या सत्य हो रही है या नहीं हो रही है? जी सर, बिल्कुल सत्य हो रही है। आपने जो बात कहा वो क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। अब ध्यान रखिएगा कि जितना गॉसिय पृष्ठ है इसमें आवेश अनंत तक हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, n तक हो सकता है, यानी कि अनंत तक की आवेश इसमें हो सकती है। क्लियर है सर? जी सर, क्लियर है। तो चलिए एक आवेश Q1, Q2, Q3 और क्या रख दे, Qn। Qn का मतलब क्या हुआ भाई साहब, अनंत हुआ। क्या हुआ, अनंत। अनंत कौन अनंत, ओ जो हाल फिलहाल में हुआ है वो अनंत नहीं, अनंत इंफिनिट, मतलब जहां तक जा सके, ठीक है भाई। नींद भी लग रही है यार, 11 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, 11 साढ़े 11 बज रहा है। इसमें भी आवेश उसी प्रकार से Q2, Q3, Q4, Qn। क्लियर है? इसमें भी आवेश अनंत तक होगा। क्यों होगा, ये भी क्या है, गॉसिय पृष्ठ है। इसमें भी उसी प्रकार से Qn, कितना भी रख दीजिए कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं, गधा है। गधा को कितना भी बोल डाल दीजिए उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जानता है कि अगर कुछ होगा तो मालिक तो पिटवे करेगा, मालिक पिटेगा तो हमको कहाँ लेके जाना है, कहाँ जाने के लिए पीट रहा है, तो घाट पे जाने के लिए, यानी कि पोखर के पास जाने के लिए पीट रहा है। तो इससे अच्छा है चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है। Q1, Q2, Q3, Qn, आवेश कितना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं है। क्लियर है? चलिए अब ये जो है ये क्या है, गॉसिय पृष्ठ सारा है। क्या है ये सारा, गॉसिय पृष्ठ। हम एक ही में लिखते हैं, आप लोग अपना अपना लिख लीजिएगा, गॉसिय पृष्ठ। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ये भी गॉसिय पृष्ठ है, ये भी गॉसिय पृष्ठ है, ये भी गॉसिय पृष्ठ है। अब जितना गॉसिय पृष्ठ है अब सारा का नामकरण कर देते हैं। सर कर दे? जी सर कर दीजिए, आसानी में ठीक हो। तो इसको रख देते हैं नाम S1, इसका नाम रख देते हैं S2, इसका नाम रख देते हैं S3 और इसका नाम रख देते हैं क्या सर, S4। क्या रख देते हैं सर, S4। अब बताइए कि यहाँ पे जो कह रहा है कि गॉसिय पृष्ठ में स्थित कुल आवेश कितना के बराबर होगी, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इतना के बराबर क्या होगी, कुल फ्लक्स होगा। यानी कि
इसका जो पूरा फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स पृष्ठ का, वो कितना होगा? सारा सरफेस का बात कर रहे हैं, सारा गॉसियन पृष्ठ का कितना होगा? इतना होगा। इसका भी सर कितना होगा? तो इतना ही होगा। बात आ रही है समझ में? तो इसका जो गॉसियन पृष्ठ का जो टोटल फ्लक्स होगा सर कितना होगा? इतना होगा। जब इसका इतना है तो इसका भी कितना होगा? इतना ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है? गॉसियन पृष्ठ है। और गॉसियन पृष्ठ में क्या होती है? बंद पृष्ठ का क्या करता है? यह निर्माण करता है। इसका भी कितना होगा सर? इतना ही होगा। चलिए सर, अब जब इतना होगा तो ध्यान दीजिएगा सर एक चीज को कि S1 का जो फ्लक्स है सो इतना है, S2 का फ्लक्स है सो इतना है, S3 का फ्लक्स इतना, S4 का फ्लक्स इतना। देखिए तो S1, S2, S3, S4 सारा का फ्लक्स समान आ रहा है या नहीं? तो आप कहिएगा जी सर आ रहा है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं S1 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, S2 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, S3 बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, S4 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लिख सकते हैं सर? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है इसका। देखिए तो पूरा जो फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स है, वो सारा एक समान है कि नहीं है? तो जब फ्लक्स एक समान है तो क्या पृष्ठ S1 किसके बराबर होगा? पृष्ठ S2 के बराबर होगा। और जब S2 बराबर होगा S1 के तो S3 भी बराबर होगा S2 के। और जब S2 के बराबर होगा S3 तो S4 भी S3 के बराबर होगी कि नहीं होगी? और जब होगी सर तो बिल्कुल सर काहे नहीं होगा? तो S1 बराबर किसको होगा? S2, S2 बराबर किसको होगा? S3, S3 किसके बराबर होगा? S4 के। किसके होगा? S4 के। S4 के नहीं, 4K कैमरा नहीं है ना, वीडियो बहुत देखता है तो 4K कैमरा नहीं, 4K कैमरा नहीं, सही चाहिए, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? S4 के सारे आपस में क्या है? एक दूसरे के इक्वल है यानी कि बराबर है। बराबर है तो कैसे है? क्योंकि आवेश यानी कि इसका जो कुल फ्लक्स है वो क्या है सर? समान है। क्या है सर? कुल फ्लक्स समान है, कोई दिक्कत नहीं। यही चीज आपको यहाँ लिखा गया है कि यह दोष पृष्ठ के लिए सत्य है। यह दोष पृष्ठ के लिए सत्य है। अब पृष्ठ भी सर कैसा होना चाहिए? तो बंद पृष्ठ होना चाहिए, खुला पृष्ठ नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत सर? नहीं सर। देखिए सर ये पृष्ठ जो है बंद है सर। जी सर ये पृष्ठ बंद है जी, ये भी पृष्ठ बंद है जी, ये भी पृष्ठ बंद है जी। क्लियर है सर? यस सर क्लियर है। तो क्या यह नियम जो गॉस का नियम है ये बंद पृष्ठ के लिए सत्य है? जी सर बिल्कुल सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह पृष्ठ आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता। आपको पहले ही बता दिए हैं कि भैया गॉस के नियम जो है वो न आकार पर, पृष्ठ के न आकार पर और न ही आकृति पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये अपने मन का है। किसका है सर? अपने मन का है, ठीक है। इसका जैसा मन हो वैसा आकृति बना सकता है, कोई दिक्कत। अमीबा में देखिए वो किसी का बात नहीं सुनता। अमीबा किसी का बात नहीं सुनता है, वह अपने मन से चलता है, अपने मन से आकृति चेंज करता है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से गॉस का जो नियम है उसमें न आकृति समान रहती है और न ही उसका आकार समान रहता है, कोई दिक्कत। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। देखिए सर कहता है कि चित्र में 4 सतह S1, S2, S3, S4 समान मात्रक आवेश परिबद्ध करते हैं। देखिएगा भाई साहब लिखा हुआ है समान मात्रक आवेश।
समान आवेश है कि नहीं है, समान आवेश है कि नहीं है, समान आवेश है कि नहीं है, समान आवेश है कि नहीं है। अरे समान फ्लक्स है कि नहीं है, फ्लक्स को ही क्या बोला, आवेश बोला। क्या बोला, आवेश बोला। किसमें बोला, गॉस के लिए। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की सीरीज जो था लेक्चर नंबर 1। कितना था, लेक्चर नंबर 1 जो गॉस के नियम में था। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों की आज की क्लास पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। धन्यवाद, नेक्स्ट डे मिलते हैं। सो गुड नाइट।